मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने सांसदों विधायकों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में संबोधन के बाद अमित शाह यहां से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा सांसद शामिल रहेंगे जिनको प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग में मंत्री, विधायकों और सांसदों को अलग अलग सत्रों में पब्लिक डीलिंग, मोबाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से लेकर पार्टी की रीति नीति और सफरनामे की जानकारी दी जाएगी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यशाला में माननीयों को क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बता देते हैं। आपको विस्तार से ये भी जानकारी दे देती हूं कि 3 दिन के इस प्रशिक्षण में क्या क्या होने वाला, चलिए जान लीजिए। माननीयों की ट्रेनिंग में क्या खास है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। बीजेपी संगठन की कार्यशैली बताई जाएगी कि बीजेपी संगठन किस तरीके से कार्य करता है, कार्यशैली से अवगत कराया जाएगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया का जितना पॉजिटिव यूज है आजकल, उतना नेगेटिव यूज भी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की नीति और रीति पर विस्तार से चर्चा हो रही है। और प्रशिक्षण शिविर की आज औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। देश के गृह मंत्री पहुंचे हुए थे अमित शाह। उन्होंने औपचारिक शुरुआत की कार्यक्रम की। आम लोगों से संवाद कैसे करें बताया जाएगा इसमें साथ ही। तो जान लीजिए कि किस किस पहलू पर बात होने वाली है। अनुशासनहीनता पर कार्यशैली पर चर्चा, तो अनुशासनहीनता और कार्यशैली पर चर्चा होने वाली है। साथ ही जो सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी लगातार 2047 मॉडल की बात करती है, 2047 के रोड मैप को लेकर जानकारी दी जाएगी। 2047 का रोड मैप कैसा होगा, क्योंकि नए देश की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, तो 2047 के रोड मैप को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। और इस वक्त हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला पचमढ़ी में ही मौजूद है। सीधा उनसे जानेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, क्या क्या आज हुआ है, किस तरीके से आगे कार्यक्रम होने वाला है। अंचल, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात अंचल, इस प्रशिक्षण शिविर में कई चीज सिखाई जाएगी सांसदों को, विधायकों को, जानकारी दीजिएगा। रिचका, देखिए बिल्कुल आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। दोपहर 3 बजे जब अमित शाह यहाँ पहुँचे थे पचमढ़ी में, उसके बाद वो लगातार लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे का उनका सेशन चला था, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से समय से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक की पूरी जो विचार यात्रा थी उस पर प्रकाश डाला। और इसके अलावा बहुत साफ शब्दों में नसीहत दी है विधायक, सांसद और मंत्रियों को कि किस तरीके से जनता को आपको डील करना है, कैसे शब्दों का उपयोग करना है, कैसे जनता से सीधे जुड़ाव करना है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना है। कोई भी ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है या जो नीति है उस पर किसी तरीके का पतीला लगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। अभी शाम का जो वक्त है उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सेशन चल रहा है, वो संबोधित कर रहे हैं सभी विधायक सांसदों को। और इसके बाद कल भी 3 सेशन रखे गए हैं और परसों के दिन जो समापन दिवस है उस दिन भी सुबह से सेशन शुरू होंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर आएंगे और 10:30 बजे उनके यहाँ आने का कार्यक्रम अभी तय हुआ है और 12:30 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो ये बहुत ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को पॉलिश करने के लिए इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर चलाती है। और ऐसा कोई पहली बार ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं हो रहा है। इसके पहले भी इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर होते रहे, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा उन नेताओं को होता है जो पहली बार विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर गए हैं और जनता के बीच में उन्हें अपना स्वभाव कैसे रखना है और भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक सिद्धांत है और जो उसके व्यवहारिक सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है जनता के बीच में जाकर। ठीक है अंचल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।